काल सर्प योग क्या है? काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर भी राहु केतु से प्रभावित व्यक्तियों के लक्षण और उनके उपाय क्या होते हैं? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या आप राहु केतु से प्रभावित हैं? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए और उपाय क्या हमें करने चाहिए राहु केतु से परेशान होने पर, इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। काल सर्प योग का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह काल सर्प दोष क्या होता है और इसका क्या उपाय करना चाहिए। वीडियो को मैंने कुल 7 बिंदुओं में बांट दिया है। सबसे पहले काल सर्प योग क्या होता है, फिर क्या यह योग होता भी है या मनगढ़ंत बात है, क्योंकि ज्योतिष के पुराने किसी भी शास्त्र में काल सर्प नाम के योग का उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरा, अगर यह है तो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि ज्योतिष में जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। राहु और केतु 12 खानों में कहीं भी बैठ सकते हैं, तो 12 तरह के काल सर्प योग बनेंगे। अगर इसका प्रभाव है तो प्रभाव क्या होता है, यह योग है या दोष है, क्योंकि कहीं इसे काल सर्प योग कहा गया, कहीं काल सर्प दोष कहा गया। किन परिस्थितियों में यह योग भंग हो जाता है, कब यह दोष बढ़ जाता है, उपाय क्या, कब और कहाँ करना चाहिए। तो कुल 7 बिंदु हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, काल सर्प योग कब बनता है। पहला पॉइंट, जब राहु और केतु के बीच बाकी सभी 7 ग्रह बैठ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। राहु केतु दो एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं, एक ज़मीन है तो दूसरा आसमान है। जन्म कुंडली में भी यह दोनों ग्रह एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर यानी 180 डिग्री पर रहते हैं, एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे होते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं राहु चोर है, इसकी दृष्टि अधोमुखी होती है यानी ज़मीन की तरफ देखता है, चोर ही नज़रें चुराता है। वहीं केतु को कहते हैं कि यह योगी है, इसकी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है, योगी हमेशा ऊपर की तरफ देखता है। तो राहु अगर ज़मीन है तो केतु आसमान है। इतने विपरीत और विरोधाभासी यह ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया राहु तृष्णा है, डिज़ायर है, अटैचमेंट है, तो केतु वितृष्णा है, रिटायर है और डिटैचमेंट है। राहु भोग है, माया है, सांसारिक प्यास बनाए रखता है और पुनर्जन्म का कारण तैयार करता है। वहीं केतु त्याग है, वैराग्य है और मोक्ष का आधार बनाता है। तो ज्योतिष में राहु को माया और केतु को मोक्ष कहा गया। जब इतने एक्सट्रीम प्लैनेट्स के बीच में बाकी सभी ग्रह आ जाएं तो क्यों नहीं समस्या आ सकती है और क्या होगा। देखिए, माया निकलने नहीं देती संसार से और मोक्ष आसानी से मिलता नहीं है। इसीलिए राहु केतु के बीच में बैठे ग्रह हमेशा हमें परेशान करते हैं। इसी बात से दूसरा बिंदु निकलता है, क्या यह योग सच में है या मनगढ़ंत है, क्योंकि शास्त्रों में तो इसका कोई नाम है नहीं। देखिए, शास्त्रों में एक योग की चर्चा ज़रूर की गई, पाप कर्तरी योग, यानी 2 पाप ग्रहों के बीच में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वह बहुत परेशानी में आ जाता है और बुरे परिणाम देता है। कर्तरी शब्द से यह पाप कर्तरी बना है। कर्तरी कैंची को कहते हैं। अब देखिए, कैंची के बीच में अगर किसी चीज़ को रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है कैंची उसे परेशान कर देगी, काट सकती है। इसी तरह संहिता ग्रंथ कहते हैं कि जब गोचर में राहु और केतु के बीच में बाकी ग्रह आ जाते हैं तो संसार में उत्पात होता है और परेशानियां बढ़ती हैं। तो जब संसार में यह बात हो सकती है लागू, तो व्यक्ति पर यह बात क्यों नहीं लागू हो सकती। शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन ए नेम दैट विच वी कॉल ए रोज विल स्मेल एज स्वीट इफ वी कॉल इट बाय एनी अदर नेम। यानी नाम में क्या रखा है, अगर हम गुलाब को किसी और नाम से भी पुकारें तो उतनी ही अच्छी खुशबू देगा। तो यह काल सर्प योग है क्या, यह नाम काल सर्प आखिर आया कहाँ से। देखिए, मैं कुछ कारण बताता हूँ। राहु का जन्म का जो नक्षत्र है वह भरणी नक्षत्र है। भरणी के देवता काल होते हैं, यमराज। और वहीं केतु का जन्म का नक्षत्र आश्लेषा है, उसके देवता सर्प हैं। तो राहु और केतु काल और सर्प को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए शायद इस योग को
साधारण भाषा में काल सर्प योग कह दिया गया और तब से यह काल सर्प योग के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाएंगे तो काल सर्प जैसा प्रभाव मिलेगा। देखिए, राहु और केतु असमंजस के ग्रह हैं। 7 ग्रह पूर्ण होते हैं सूर्य से शनि तक। राहु और केतु अपूर्ण ग्रह हैं, यानी छाया ग्रह हैं। 7 ग्रहों के 7 दिन दिए गए, राहु और केतु को कोई दिन नहीं दिया गया। राहु का समय शाम की गोधूली वेला है, वहीं केतु का समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है। अगर देखा जाए तो राहु और केतु की अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि, नीच राशि, इन सामान्य सी बातों पर भी ज्योतिष के पुराने प्राचीन ऋषियों में कोई एक मत नहीं है, तो उनसे बनने वाले योगों पर सबके एक मत कैसे होंगे? जब महर्षि भृगु राहु की उच्च नीच राशि अलग बताते हैं और महर्षि पराशर अलग बताते हैं, तो आप और हम कैसे उन पर एक मत हो सकते हैं? जब पुराणों के प्राचीन समय के इतने बड़े महात्मा ऋषि भी एक मत नहीं हो सके राहु केतु से बनने वाले योगों पर, तो हम कैसे एक मत हो सकते हैं? हर तरह के ज्ञान का स्रोत वेद है, लेकिन पुराण की कहानी वेदों में नहीं है, तो क्या पुराण झूठे हैं? 5 तरह से हमें ज्ञान मिलता है: श्रुति, स्मृति, निगम, आगम और लोकाचार। श्रुति और निगम को हम वेद कहते हैं। स्मृति जो प्राचीन समय से परंपरा चली आई, सुन के ऋषियों ने जो ज्ञान अपने शिष्यों को दिया वह स्मृति में आया। निगम तंत्र को कहते हैं और लोकाचार बोलते हैं लोकल ट्रेडिशंस को। अब जैसे विवाह की बात ले लीजिए, विवाह वैदिक परंपरा और स्थानीय परंपरा को मिलाकर किया जाता है। महाराष्ट्र में किसी और तरह से विवाह होता है और बंगाल में किसी और तरह से विवाह होता है, लेकिन दोनों जगह गणेश जी का आवाहन करके ही विवाह होता है और विवाह के मंत्र सेम होते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र और बंगाल की शादियाँ अलग अलग हैं, उनको शादी नहीं कहेंगे, कहेंगे दोनों को विवाह ही। तो यानी स्थानीय परंपरा भी होती है। तो बहुत सारे ज्योतिष में ऐसे योग आए जो किताबों में तो नहीं है, लेकिन अनुभव में लोगों ने पाया कि इनका परिणाम आता है और उन्हें भी शामिल किया गया। यह काल सर्प योग भी अनुभव वाली परंपरा से ही आता है। और अंत में मैं एक बात कहूँगा कि सबसे बड़ी परंपरा होती है गुरु परंपरा। मेरे गुरु जी ने मुझे बताया काल सर्प योग होता है, मेरे लिए तो बात समाप्त। होता है तो होता है, अगर गुरु जी ने बोल दिया तो फिर है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैंने यह लॉजिक बता दिया जो मुझे समझ में आया, जो कारण और जो तर्क मैंने बताने चाहे वो मैंने आपको बता दिए। मेरे गुरुजी साक्षात ब्रह्मा जी के समान थे ज्योतिष में, जो बोल देते थे वह हो जाता था। तो अगर उन्होंने बोल दिया तो मेरे लिए तो संदेह की कोई संभावना बचती नहीं है। आपके लिए मैंने यह तर्क बता दिए हैं। तो यहाँ इन बातों से मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि काल सर्प योग ज़रूर होता है। मेरे पास भी जो कुंडलियाँ आती हैं देखता हूँ, काल सर्प योग से प्रभावित लोगों के जीवन में कुछ असामान्य घटनाएं ज़रूर होती रहती हैं। तो यहाँ अगर स्थापित हो गया कि काल सर्प योग होता है, तो काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है? देखिए, राहु और केतु अगर 12 घरों में हों कुंडली में, तो 12 तरह के काल सर्प योग बनते हैं। पहला अनंत, दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा शंखपाल, पांचवा पद्म, छठा महापद्म, सातवां तक्षक, आठवां करकोटक, नौवां शंखचूड़, 10वां घातक, 11वां विषधर और 12वां शेषनाग। यह 12 तरह के काल सर्प योग बनते हैं। राहु अगर पहले घर में और केतु 7वें घर में होगा तो पहले तरह का काल सर्प योग बनेगा जिसका नाम है अनंत। राहु दूसरे घर 8वें घर में केतु होगा तो कुलिक नाम का काल सर्प योग बनेगा। इसी तरह से 12 घरों में राहु और केतु से 12 तरह के काल सर्प योग बनेंगे। इनका प्रभाव भी अलग अलग होगा। जैसे देखिए, पहले घर में राहु हो, 7वें घर में केतु हो, तो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में बड़ी कलह और समस्याओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरे घर में अगर राहु हो 8वें घर में, तो धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। चौथे घर में राहु हो और 10वें घर में केतु हो तो चौथा भाव कुंडली का हमारे घर को दिखाता है, 10वां भाव कार्यस्थल को दिखाता है। तो काम और घर के बीच में व्यक्ति हमेशा झूलता रहता है। काम की जगह पर जाता है तो घर से कोई परेशानी की बात आ जाती है और घर पे रहता है तो काम की समस्या आ जाती है। तो राहु और केतु जिन घरों में होंगे उन्हें राहु केतु एक्सिस कहते हैं। उन घरों में, उन एक्सिस में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। राहु और केतु ही हमारे पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। जब काल सर्प हो जाता है तो यह समस्याएं या यह बातें और अधिक बढ़ जाती हैं।
यह तो 12 तरह के काल सर्प योगों पर हुआ। उनके प्रभावों को संक्षिप्त रूप से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर 12 तरह के काल सर्प योग बहुत डिटेल में बताने लगूंगा तो यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैंने इंडिकेट कर दिया, आप समझ सकते हैं ज्योतिष के साधारण समझ रखने वाले कि किन किन भावों को अफेक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब प्रभाव देखते हैं, यह योग है या दोष है। देखिए, यह एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। राहु और केतु को सांप कहा गया। राहु सांप का सर कहा गया और केतु सांप की पूंछ। सांप को लेकर हमेशा हमारी सोसाइटी में, समाज में असमंजस रहा है। सांप को देखकर भागें या उसकी पूजा करें। नाग पंचमी के दिन तो उसकी पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु भी सर्पों के साथ रहते हैं। शिव जी सर्पों को लपेटे रहते हैं और विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे रहते हैं। तो हम सर्प का क्या करें? सर्प से डरें या सर्प को पूजा करें? लेकिन शास्त्रों में सर्प को देव योनि कहा गया। इसलिए सर्प जो होते हैं वह हमेशा किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन को दिखाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है वह साधारण शुरुआत करके अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, यानी असाधारण सफलता तक जाते हैं। सच पीपल स्टार्ट फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स एंड गो टू डैजलिंग हाइट्स। देखिए, अब्राहम लिंकन, सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू, धीरूभाई अंबानी, हर्षद मेहता, इन सब लोगों की कुंडली में काल सर्प योग था। इनके जीवन में यह बहुत ऊपर गए, बहुत नाम हुआ इनका, लेकिन स्पेक्टेकुलर फॉल भी दिखाता है। ये आसमान से ज़मीन पर भी पटकता है, फर्श से अर्श तक ले जाता है तो अर्श से फर्श तक भी ले जाता है। देखिए, नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ा। अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। धीरूभाई अंबानी को बहुत मुश्किलों के बाद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ा। हर्षद मेहता का शेयर घोटाले में नाम आया और उनकी इज्जत और उनके जीवन में बड़ी समस्याएं आईं उनके स्टेटस को लेकर। तो यह जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उनकी जीवन में कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, यानी जिंदगी एक साधारण सीधी रेखा में नहीं चलती है। जब चलती है तो बहुत अच्छी, और जब परेशानियां होती हैं तो बहुत परेशानियां होती हैं। राहु केतु का जन्म देखिए समुद्र मंथन से हुआ है, तो टाइम फॉर ग्रेट चर्निंग हम बोल सकते हैं। यानी राहु और केतु समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का बंटवारा हो रहा था उसमें उत्पन्न हुए थे। उनको भगवान विष्णु ने गला काटा और उससे राहु और केतु बने, स्वरभानु नाम के राक्षस को। तो यह ग्रेट चर्निंग को दिखाता है। तो पहले विष निकला समुद्र मंथन से, फिर अमृत निकला। इसलिए पहले परेशानी होगी जिसकी कुंडली में भी काल सर्प होगा, बाद में जीवन में आगे जरूर बढ़ेगा। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लपेटकर, और भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था जिनके ऊपर रखकर मंदराचल पर्वत को समुद्र का मंथन किया गया। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। राहु और केतु सर्प को दिखाते हैं। वासुकी नाग का जो मुंह का हिस्सा था वह राक्षसों ने पकड़ा था, इसलिए उससे हम राहु को देखते हैं, और पूंछ का हिस्सा देवताओं ने पकड़ा था। तो केतु में देवताओं के गुण होते हैं और राहु में राक्षसों के गुण होते हैं, इसलिए राहु अधिक परेशान करता है। वहीं केतु को मोक्ष दिलाने वाला ग्रह कहा गया। तो महर्षि पराशर कहते हैं जो लोग राहु केतु से प्रभावित होते हैं उनकी जिंदगी में क्या लक्षण होते हैं? ऊंचाई से गिरना, सर्पदंश, चौपाए जानवरों से चोट और महामारी, यह समस्याएं आ सकती हैं। अब यह पुराने समय में यह बातें थी, पहले लोगों को चौपाए जानवर मारते थे, सांप काटते थे। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको आधुनिक समय में हम कैसे समझें? देखिए, मेडिसिन का ओवर रिएक्शन, इसको हम सर्पदंश कह सकते हैं कि मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, उससे पूरे शरीर में जहर फैल गया, एक तरह का स्नेक बाइट जैसा रिजल्ट मिला। ऊंचाई से गिरना, फॉल फ्रॉम ग्रेस या फॉल फ्रॉम हाइट दोनों होता है। किसी अच्छी नौकरी का अचानक छूट जाना, या स्टेटस का गिर जाना, यह भी तो ऊंचाई से गिरना हुआ। महामारी का हो जाना, वायरल डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज, वह महामारी हो गया। चौपाए जानवरों से चोट लगना, किसी तरह का वेहिकुलर एक्सीडेंट हो जाना, किसी गाड़ी से चोट लग जाना, इसे तो हम कह सकते हैं। तो देखिए, यह आपको पुराने समय में जो ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा गया था उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको समझना पड़ेगा। यह बातें उम्र के 42वें और 48वें साल में बढ़ जाती हैं, क्योंकि राहु केतु का एक्टिवेशन एज 42 और 48 है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु केतु बुरे हैं, काल सर्प योग नहीं भी है, बुरे हैं, तो भी आपको 42 और 48 साल की उम्र में जीवन में बहुत बड़े उठापटक की संभावना रहेगी और परेशानियां आएंगी। तो क्या यह योग सिर्फ नुकसान देता है? कोई फायदा नहीं है।
अभी मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, ये कोई छोटे नाम तो नहीं, धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े नाम हैं। इन लोगों को काल सर्प योग ने बहुत ऊपर पहुंचाया। या यूं भी कह सकते हैं कि काल सर्प होने के बावजूद भी यह जीवन में तरक्की में किसी से पीछे तो रहे नहीं। तो यहाँ इसी से हम लाभ की बात करते हैं। देखिए, जब यह योग तीसरे, छठे और 11वें भाव से शुरू होता है, यानी राहु से यह योग शुरू होता है, तो राहु अगर कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठे और राहु बली हो, इसके साथ साथ ही कुंडली बहुत बली हो, यानी बाकी ग्रह भी बली हो, तो आदमी बहुत ऊपर जाता है। ऐसे लोगों का जीवन का 42वां और 48वां साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ बुरा नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ यह समझना पड़ेगा कि काल सर्प योग सिर्फ बुरा नहीं होता है, बहुत आदमी को ऊपर भी उठा कर ले जाता है। मैं इन्हें चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी बोलता हूँ, नियति की संतान। ऐसे लोग कुछ विशेष करने आते हैं अपने पिछले जन्मों से। मेरे गुरुदेव कहते थे, पिछले जन्म का विशेष कर्म फल भोग लेने के लिए काल सर्प योग इस जन्म में लोगों को मिलता है। तो अगला पॉइंट, योग भंग कब होता है? देखिए, राहु केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह हो जाए तो योग भंग हो जाता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल को हमें एक्सेप्शन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल अगर राहु केतु के साथ होंगे तो टेक्निकली काल सर्प योग तो भंग हो जाएगा, लेकिन कुंडली में ग्रहण दोष और अंगारक योग बन जाएगा, जो अपने आप में बहुत बुरे योग होते हैं। यानी राहु अगर या केतु सूर्य, चंद्र, मंगल के साथ हो तो ग्रहण और अंगारक दोष बनाते हैं, तो काल सर्प योग से भी मुश्किल हो जाते हैं यह योग। इसके अलावा एक बात और समझिए कि अगर केंद्र त्रिकोण किसी की कुंडली में बली हो तो भी प्रभाव कम हो जाता है। अगर कुंडली आपकी बहुत बली हो तो भी इसका प्रभाव कम ही रहता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों बली हैं तब भी काल सर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली में केंद्र स्थानों में कहीं भी गुरु और मजबूत हो तो भी काल सर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। सभी बुरे ग्रह मिलकर भी किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं जिसके केंद्र स्थान में बृहस्पति हो, क्योंकि बृहस्पति सबसे अधिक शुभ ग्रह है। तो यह तो हुआ कि किन परिस्थितियों में काल सर्प योग भंग होता है। अब कब काल सर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है और गोचर में भी काल सर्प योग बन जाए, यानी सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आकर बैठ जाएं, तो इसका दोष कई गुना बढ़ जाता है। आपको इसके बुरे प्रभाव मिलने लगेंगे। जिन लोगों का जन्म रात को हुआ है और उनकी कुंडली में काल सर्प योग है, उनके लिए भी काल सर्प योग अधिक दोषयुक्त हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली कमज़ोर है, यानी ग्रहों की स्थिति बड़ी कमज़ोर है और उनकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो उनके लिए भी दोष अधिक परेशान करता है। और यह सब परेशानियां जीवन के 42वें और 48वें वर्ष में, यानी 42nd और 48th ईयर में स्पेशली मिलने लगती हैं। क्या उपाय करना चाहिए, इस पर चर्चा करने से पहले अगर अभी तक आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी ऐसे वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो आपकी उनकी नोटिफिकेशंस तुरंत समय से मिल जाए। तो अब उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, महर्षि पराशर अशुभ जन्म अध्याय में कहते हैं कि जो भी जन्म ग्रहण के समय, अमावस्या के समय, संधि काल में, गंडांत नक्षत्र में, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और उल्कापात के समय होते हैं, उन जन्म के लोगों को विशेष उपाय करने चाहिए और उन्होंने उपायों पर एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राहु केतु से प्रभावित लोग जीवन में अस्थिरता लिए हुए होते हैं और उन्हें उपाय तो ज़रूर करने चाहिए। संहिता ग्रंथ भी कहते हैं कि राहु केतु के बीच में अगर ग्रह आ जाएं तो विश्व में अशांति फैल जाती है और बड़े यज्ञ करने चाहिए। राजा को बड़े यज्ञ करने चाहिए जनता की भलाई के लिए। व्यक्तियों को पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में शांति रहे, विश्व में कल्याण रहे। तो जो ग्रह योग विश्व को परेशान कर सकते हैं, व्यक्ति को क्यों नहीं परेशान करेंगे, और उपाय क्यों नहीं करना चाहिए? उपाय अब मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए, दो तरह के उपाय होते हैं। एक पर्सनालिटी रेमेडी, यानी व्यक्तिगत रूप से आपको क्या उपाय करने चाहिए। दूसरे प्लानिटरी रेमेडी, ग्रह के क्या उपाय होने चाहिए। पर्सनालिटी रेमेडी, सबसे पहले देखिए, राहु केतु भ्रम के कारक हैं, छाया ग्रह हैं, हमें भ्रम देते हैं, दिमाग को अस्थिर बनाते हैं, इसलिए अज्ञान के कारक माने जाते हैं। अज्ञान हमेशा ज्ञान से दूर होता है। ज्ञान के दो ग्रह हैं, सूर्य और गुरु। तो सूर्य और गुरु को अपनी कुंडली में मजबूत बनाइए, ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान का नाश होगा। साथ में अपने अंदर के जो
ख्याल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनसे बचिए। स्टॉप फाइटिंग योर इमेजिनरी बैटल्स। दिमाग के अंदर जो आपके भ्रम हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। दीवार पर बनी हुई छाया को भूत समझने की भूल न कीजिए। राहु केतु से प्रभावित व्यक्ति अपनी समस्याएं खुद बढ़ा लेते हैं, जहां समस्याएं नहीं भी होती हैं वहां वह उत्पन्न कर देते हैं। तो पहले ही समस्याएं काफ़ी हैं, उनको आप बढ़ाइए नहीं। यह तो प्लानिटरी रेमेडी से पहले मैंने आपको पर्सनालिटी रेमेडी बता दी। अब देखते हैं कि प्लानिटरी रेमेडी क्या करनी चाहिए, ग्रहों के क्या उपाय होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से राहु केतु से ही जुड़े उपाय करने चाहिए। राहु केतु सांप है, सांप मोर से डरता है, इसीलिए मोर पंख हमेशा अपने पास रखिए। इससे राहु केतु के बुरे प्रभावों से आपको बचाव होगा। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है, उनके घर में अक्सर वास्तु दोष देखने को मिलता है। घर में चींटियाँ आने लगती हैं या कुछ और समस्याएं रहती ही रहती हैं। उनके घर का साउथ या साउथ वेस्ट कॉर्नर हमेशा वास्तु दोष से घिरा रहता है। इससे बचने के लिए घर में नमक का पोछा लगवाइए। धूप दीप बत्ती नियमित पूजा होती रहनी चाहिए जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है। तीसरा उपाय, मंदिर सेवा कीजिए, यानी मंदिर में जाकर श्रमदान कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, सेवा कीजिए वहाँ। इससे भी राहु केतु के प्रभाव दूर होते हैं। स्पेशली लाल और काले तिल शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन आपको दान करने चाहिए। सूर्य की आराधना कीजिए, जैसा मैंने कहा था ना, गुरु और सूर्य को मजबूत बनाइए। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। संधि काल के समय में 24 घंटे में 3 संधियाँ होती हैं। सबसे पहले सुबह ब्रह्म वेला की संधि 4 से 6, दिन की संधि जब दिन सुबह दिन से मिलता है 12 से 2, और जब दिन रात से मिलता है यानी शाम को 6 से 8 के बीच में। इन 3 संधि कालों में राहु और केतु विशेष रूप से बलशाली हो जाते हैं। उस समय में आपको गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, विवेक को अच्छा रखने के लिए आपको गणेश मंत्र या सरस्वती मंत्र का भी जप करते रहना चाहिए। शिवलिंग पर जल और दूध का हमेशा अर्पण करते रहना चाहिए। घर में रुद्राभिषेक कराते रहना चाहिए, मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा नवनाग मंत्र है भविष्य पुराण में। किसी भी कुंडली में अगर राहु केतु से संबंधित समस्या है तो नवनाग मंत्र करना चाहिए। मंत्र है अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम चक्कम्बलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानम च महात्मनम सायं काले च पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। यानी यह जो 9 नाग हैं पुराण में प्रसिद्ध, इनका नाम लेने से सर्प योग से, काल सर्प योग से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। भविष्य पुराण में भी ऐसा कहा गया है। मेरे गुरुदेव भी कहते थे इस मंत्र के बारे में कि बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। एक जो अंतिम और सबसे बड़ा उपाय है वह है ज्योतिर्लिंग में जाकर नाग बलि पूजा करना। तो नारायण नाग बलि पूजा विशेष पूजा होती है जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है। कहाँ करना चाहिए यह उपाय और पूजा? देखिए, बाकी सब उपाय तो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप चाहें घर में कर सकते हैं, लेकिन जो नारायण नाग बलि पूजा होती है वह विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग में ही की जानी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कैसे पूजा करनी चाहिए। सबसे अच्छी पूजा होती है जो मंदिर में की जाती है, फिर पहाड़ में, फिर नदी के किनारे, और तब घर पे। तो घर पे पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट जो पूजाएं होती हैं जैसे नारायण नाग बलि, वो ज्योतिर्लिंग में ही जाकर होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें कहीं भी जाकर आप कर सकते हैं, लेकिन नासिक और उज्जैन में यह जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, उन पर विशेष रूप से काल सर्प योग के लिए पूजा करनी ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं घर पे भी पूजा करा सकते हैं, बहुत दूर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, इट्स ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन। ज्योतिष सुविधा का नहीं, परंपरा का विज्ञान है। अगर कोई आपको यह कह दे कि हार्ट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी हो जाएगा, तो क्या सच बात है? नहीं, सच बात नहीं है। जिस चीज़ के लिए जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको असुविधा ही क्यों ना हो, मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। जाना है तो जाना है, सुविधा मत देखिए। समस्या है तो आपको समस्या को दूर करना है, सुविधा असुविधा का ख्याल नहीं करना चाहिए। एक बात और, तपस्या यानी शरीर को तपाना। पुराने समय में तीर्थ यात्रा मुश्किल से होती थी, इससे मन और शरीर की शुद्धि होती थी। साथ ही साथ जो सिद्ध क्षेत्र होते हैं वहाँ एक तो भगवान की शक्ति विशेष रूप से वहाँ घनीभूत होती है,
साथ में एक ही पूजा में एक ही मंत्र जो यूज़ होते हैं वहाँ हज़ारों सालों से लगातार उन जगहों में पढ़े जा रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। इसलिए उन जगहों में पूजा कराने का परिणाम आपको फ़ायदा हर जगह से अधिक मिलेगा। वैसे भी देखिए कि क्या पूजा होती है, नाग बलि पूजा में क्या होता है, शिव की, गणेश की, वरुण की, नंदी की, सर्प की और नवग्रह की पूजा होती है। तो ये सारी पूजाएं विशेष रूप से शिवलिंग के पास ही होती हैं, वो भी जागृत शिवलिंग जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कब यह पूजा हम कर सकते हैं? मास शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, नागपंचमी और अनंत चतुर्दशी यह दिन होते हैं जिनमें हम यह पूजा कालसर्प योग की करा सकते हैं। राहु केतु से जुड़े और वीडियोस भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी चाहें तो कर सकते हैं। इनमें भी बहुत अच्छे-अच्छे उपायों पर मैंने विस्तार रूप से चर्चा की है। आप चाहें तो इन्हें करें। ईश्वर सबका कल्याण करें। ऐसी कामना के साथ आपको नमस्कार।